1945 दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तबाही में डूबी हुई थी। हर तरफ मौत, राजनीति और सत्ता का खेल चल रहा था। और इसी अराजकता के बीच भारत में एक खबर फैलती है। एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उस हादसे में भारत के सबसे खतरनाक क्रांतिकारी नेताओं में से एक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस इंसान ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी थी, उसकी मौत का कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। ना कोई साफ तस्वीर, ना कोई पक्की पहचान, ना ऐसा प्रमाण जिस पर पूरा देश भरोसा कर सके। और यही से शुरू होती है भारत की सबसे रहस्यमयी सीक्रेट फाइल्स की कहानी। 18 अगस्त 1945। आधिकारिक कहानी के अनुसार नेताजी जापान के सहयोग से एक विमान में सवार होकर ताइवान के ताइहोको एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे थे। कुछ ही देर बाद विमान क्रैश हो गया। कहा गया कि नेताजी बुरी तरह जल चुके थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। वर्षों तक यही कहानी किताबों में पढ़ाई जाती रही। लेकिन धीरे धीरे इस कहानी में दरारें दिखाई देने लगी। सबसे पहले सवाल उठा गवाहों के बयानों पर। कुछ लोगों ने कहा नेताजी की हालत बेहद खराब थी। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने उन्हें साफ देखा ही नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में समय अलग था, कुछ में घटनाएं। और जितनी जांच हुई, कहानी उतनी उलझती चली गई। लेकिन असली रहस्य अभी शुरू हुआ था। नेताजी की कथित मौत के बाद पूरे भारत में अफवाहें फैलने लगीं कि वो जिंदा हैं। किसी ने दावा किया कि उन्हें सोवियत संघ में देखा गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो गुप्त रूप से भारत लौट आए हैं। और कुछ कहानियां इतनी रहस्यमयी थीं कि सरकारों ने उन्हें खतरनाक अफवाह तक कह दिया। अब जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा नेता जिसकी लोकप्रियता लाखों लोगों के दिलों में थी, अचानक गायब हो जाए और उसकी मौत का कोई पक्का प्रमाण ना हो, तो क्या लोग इतनी आसानी से विश्वास कर लेते? यही सवाल धीरे धीरे पूरे देश को परेशान करने लगा। 1950 और 1960 के दशक में कई जांच समितियां बनाई गई। शाहनवाज कमेटी, खोसला आयोग, फिर मुखर्जी आयोग। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हर जांच का निष्कर्ष पूरी तरह एक जैसा नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स ने विमान दुर्घटना को सही माना, जबकि कुछ जांचकर्ताओं को कई बातें संदिग्ध लगीं। और फिर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने लोगों को झकझोर दिया। रिपोर्ट सामने आई कि भारतीय खुफिया एजेंसियां कथित तौर पर वर्षों तक नेताजी के परिवार की निगरानी करती रहीं। उनके पत्रों पर नजर रखी गई, गतिविधियां रिकॉर्ड की गईं। और जैसे ही ये बात सार्वजनिक हुई, लोगों के मन में एक नया सवाल पैदा हो गया। अगर नेताजी की मौत पूरी तरह साबित हो चुकी थी, तो फिर उनके परिवार पर निगरानी क्यों रखी जा रही थी? क्या सरकार किसी सच को छिपा रही थी? या फिर उन्हें खुद भी पूरी सच्चाई नहीं पता थी? यही से सीक्रेट फाइल्स शब्द ने लोगों की कल्पना को और भड़का दिया। दशकों तक हजारों दस्तावेज गोपनीय रखे गए। इतिहासकार, पत्रकार और आम लोग लगातार मांग करते रहे कि सारी फाइल्स सार्वजनिक की जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई कारण सामने आ जाता। कभी राष्ट्रीय सुरक्षा, कभी विदेशी संबंध, कभी राजनीतिक संवेदनशीलता। लेकिन जितनी गोपनीयता बढ़ती गई, लोगों का शक भी उतना ही गहरा होता गया। फिर सामने आया गुमनामी बाबा का रहस्य। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में अफवाह फैल गई कि एक रहस्यमयी साधु असल में नेताजी हो सकते हैं। उनकी लिखावट की तुलना की गई, उनके सामान की जांच हुई। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो कई भाषाएं जानते थे, बिल्कुल नेताजी की तरह। और इसी ने इस रहस्य को और भी डरावना बना दिया। अब कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना की नहीं रह गई थी। ये कहानी बन चुकी थी
एक ऐसे नेता की जिसकी मौत पर पूरा देश आज तक एकमत नहीं हो पाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर नेताजी वास्तव में जीवित लौट आते तो भारत की राजनीति पूरी तरह बदल सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो एक अलग विचारधारा और अलग नेतृत्व का प्रतीक बन चुके थे। 2015 के बाद कुछ गोपनीय फाइल्स सार्वजनिक की गई। लोगों को उम्मीद थी कि अब रहस्य खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कुछ सवालों के जवाब मिले और कई नए सवाल पैदा हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात, आज तक कोई अंतिम और निर्विवाद प्रमाण मौजूद नहीं है। ना विमान दुर्घटना वाली कहानी पूरी तरह साबित हो पाई और ना बाकी सिद्धांत पूरी तरह गलत साबित हुए। और शायद यही वजह है कि नेताजी सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं रहे, वो भारत का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बन गए। एक ऐसा नाम जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, एक ऐसा नेता जिसके बारे में लाखों लोग मानते रहे कि वो एक दिन वापस आएंगे, और एक ऐसी कहानी जहां सच और रहस्य के बीच की दूरी आज भी खत्म नहीं हुई। हो सकता है सच्चाई बहुत साधारण हो, या हो सकता है सच्चाई इतनी बड़ी हो कि उसे कभी पूरी तरह बताया ही ना गया हो। लेकिन एक बात तय है, भारत के इतिहास में शायद ही कोई और रहस्य इतना डर, जिज्ञासा और बहस पैदा कर पाया हो जितना नेताजी की सीक्रेट फाइल्स ने किया।